आशिमा जी, अगली राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। 2026 क्या कुछ उनके लिए लेकर आ रहा है नया? जी, 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सारी चुनौतियां उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच मतलब कई सारी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शनि जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन शनि इस समय माइंड पर होंगे तो उनका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा और जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो माइंड के बल पर यानी कि बुद्धि के बल पर वो जीत पाएंगे। इस समय फोकस बहुत अच्छा होगा, स्पेशली स्टूडेंट के लिए बड़ी बड़ी टक्कर लेने के लिए वो तैयार होंगे। और यहाँ पर संतान के लिए और बाकी कई सारे बिजनेसेस के लिए हम पूरा फोकस कर पाएंगे और बहुत अच्छा हमारे टाइम रहेगा हमारे साहस के लिए। लेकिन हाँ, संघर्ष वाला तो रहेगा। अब बारी है धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए जानने की कि उनके लिए 2026 कितना सारा सब कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से लाने वाला है। राजकुमार शास्त्री जी, आप जरूर बताइएगा धनु राशि के जातकों के लिए 2026 के बारे में। देखिए, जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो वर्ष का आरंभ 2026, यह 2, 2, 6 मिलाकर के 10 अर्थात सूर्य का अंक एक अंक बनता है। तो वर्ष का जो अंक शास्त्र के अनुसार वर्ष का अधिपति सूर्य है। सूर्य शुक्र की राशि पर वर्ष का प्रवेश कर रहा है। वर्तमान समय में शुक्र अस्त चल रहा है। 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेगा, क्योंकि 9 अंश में शुक्र सूर्य की दूरी पर अस्त हो जाता है जी। ऐसी स्थिति में बहुत संघर्ष का वर्ष रहेगा 2026 धनु राशि के लिए। लेकिन उसके साथ ही मकर राशि पर शुक्र और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा, जो कि ठीक उसका व्यय भाव धनु राशि पर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अब यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, चूंकि सूर्य ग्रहणाम पति और भावो कारको भाव नाशका, ये दोनों सूत्र यहाँ पर लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति से यदि आप जुड़े हुए राजनेता हैं तो आपको जनता के साथ में बहुत तालमेल बना करके रखना पड़ेगा, अन्यथा राजनीति आंदोलन होने की संभावना बन सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अधिक उन्नति करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के योग यदि आप कन्या हैं तो दुर्गा पूजन करें। विवाह का योग पूरी तरह से बना हुआ है और विवाह की संभावना बन रही है। और अब अगली राशि यानी कि मकर राशि का भी जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर वायरा की मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026। थैंक यू सबीना, मकर राशि देने के लिए। तो ये मेरी फेवरेट राशि है और बहुत दिन से शनि की सारसती से ये लोग बहुत परेशान थे, जो इनकी खत्म हो चुकी है, इसलिए बहुत खुश हैं। तो आपकी बल्ले बल्ले, और आपको तो खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति से तो हम अपने नव वर्ष को मनाते हैं। आपको पता ही है कि 14 तारीख को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और 2026 का कर्ता धर्ता जो है वो सूर्य है और साल के पहले ही वो आपके 14 दिन में आपके घर आ जाएगा, तो आत्मविश्वास तो बड़ा रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसी वर्ष राहु भी आपके घर में गोचर करने जा रहा है राशि परिवर्तन करके। भाई, आपकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपका मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, किसी बड़े पद पर आप जाएंगे और जो बिछड़े हुए दोस्त थे वो लौटकर जिंदगी में वापस आएंगे। और हुए सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़ा घर या गाड़ी ले सकते हैं और जो मनोबल टूट गया था, अब आपके दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुखायो रे। अनिल वस जी, कुंभ राशि के जातकों के कुंभ में साल 2026 कितना कुछ भरने जा रहा है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो लग्नेश है द्वितीय गते, वो द्वितीय भाव में है। ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड उससे 4th में है, अर्थात जो वो अर्जित करेंगे नेम, फेम, यश, वो अपने परिवार में कुल दीपक की तरह आगे बढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि पंचमेश जो कि जनता का धन है और पुत्रिका भी है, और भाग्येश जो है वो शुक्र है, ये सब आय स्थान में है। आय स्थान में होने से आय की प्राप्ति, आय होता है कि हमें क्या क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, इसके अंदर द्वितीयेश और तृतीयेश का योग बन रहा है आय स्थान में। राजनीति में तो ये धमाका है। अगर कोई कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनको राजनीति में नेम फेम की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जहां तक विवाह की बात है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, राहु केतु का एक्सिस पड़ा हुआ है। पिछले जन्मों के ऋण अनुबंध लागू होते हैं। आजकल जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पे झगड़ के कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, उस पे मत जाइएगा,
क्योंकि राहु केतु के डिस्पोजिटर भी आपस में गुरु और मंगल, खास करके शनि और सूर्य, दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर इन 5th हाउस एंड 11th हाउस। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत समझदारी का वर्ष है। आपको लाभ प्राप्त होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, आर्थिक दृष्टि से विशेष उपलब्धियां होंगी। और सबसे अच्छी बात एक और भी है कि विदेश यात्राएं की अगर कहीं बातें बने तो उसमें भी विशेष योग दिखाई देते हैं। नंदिता पांडे जी, क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ता है मीन राशि के जातकों को, तो 2026 स्पेशल उनके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए 2025 थोड़ा सा कठिन था। 7.5 के मध्य भाव में जा रहे हैं और हृदय आदि से रिलेटेड कुछ कष्ट रहते हैं, यानी कि इमोशनल हो सकते हैं, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की तकलीफ़ें पिछले वर्ष 2025 में मीन राशि वालों को बहुत रही थी, लेकिन इस वर्ष मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आ रही हूँ। गुरु का गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आप ये मान लीजिए कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में तो आपकी बल्ले बल्ले है। जीवन में संतुष्टि रहेगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे, करियर में तो उत्थान रहेगा ही रहेगा, साथ में विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। फॉरेनर्स, MNCs या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपकी अचानक से सामने आकर के मदद करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, आपकी भी बल्ले बल्ले है। रोमांटिक लाइफ रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा, प्रॉपर्टी आदि में फ़ायदे होते रहेंगे, पैतृक संपत्ति आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये आपके लिए है इस वर्ष। यहाँ से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, साल 2026 सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, हमारे देश के जाने माने प्रसिद्ध पैनल ने यहाँ पर बताया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मेष राशि के जातकों के बारे में आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि करियर और पैसा, क्या बम्पर बरसात होने वाली है इनके ऊपर, या फिर यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ नजर आती हैं? जी धन्यवाद। मेष राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि जैसा कि आपकी 7.5 चल रही है, वह 2026 में भी 7.5 बनी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही सफलतादायक वर्ष होगा। व्यापारी वर्गों के लिए विशेष संघर्ष का वर्ष होगा। रियल एस्टेट में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में डाउनफॉल दिखता है। 2026 की शुरुआत से लेकर के अंत तक कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखता है। और वृषभ राशि के जातकों के बारे में आशिमा शर्मा जी आपसे यहाँ जानेंगे। 2026 में वृष राशि के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए पैसों के लिए जो शनि है ना, इस समय वो 11th हाउस में है और 11th हाउस होता है धन लाभ का, और लोग बहुत वेट करते हैं शनि की इस पोजीशन के लिए। तो ये गोल्डन पीरियड होगा पैसों के लिए और करियर के लिए। मतलब इसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के पैसा आना। तो वो शनि इस समय मेहरबान होंगे वृष राशि के लिए, और इस समय शनि की जितनी भी पावर आप बढ़ाएंगे उतनी ही स्पीड से पैसा आएगा। बस एक बात का बहुत ध्यान रखना, कहीं भी शनि से रिलेटेड दान मत करना, उसकी पावर को घटने मत देना। तो आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड साबित होगा। नेम, फेम, पैसा और आपके करियर के लिए, स्पेशली जो भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े गोल अचीव कर जाएंगे, एक अलग ही हिम्मत देंगे शनि आपको। और मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 में कितना पैसा, उनके करियर में कितना उतार चढ़ाव और क्या कुछ खास? राजकुमार शास्त्री जी। देखिए, यदि हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि का वर्ष में 4 बार भाग्य परिवर्तन होगा और वह अलग अलग दिशाओं के आधार पर होगा। पहली बात यह है कि 1 जनवरी से लेकर के 2 जून तक यदि आप भारत के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं तो बहुत अधिक आप उन्नति करेंगे और मिथुन राशि के जातक हैं। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप पूर्वी भारत में निवास करते हैं तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, सुखमय दाम्पत्य जीवन होगा और धन धान्य से उन्नति आप करेंगे। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको संघर्ष की स्थिति करनी पड़ सकती है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद यदि आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो धन धान्य से संपन्नता की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में मिथुन राशि का 4 बार भाग्योदय, क्वचित सौभाग्यैः क्वचित एवमेव क्वचित परांगभूत पतितम फलम वा, कहीं उनका उत्थान होगा और कहीं उनका डाउनफॉल आएगा। कर्क राशि के किस्मत में कितना पैसा है और करियर में कितना उतार चढ़ाव है, करियर में क्या कुछ खास होने वाला है? डॉक्टर वायरा की आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कर्क राशि की सबीना अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बात बता दूं
कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी साल कभी किसी के लिए पूरी तरह से अच्छा और कोई भी साल कभी किसी के लिए बुरी तरह से बुरा नहीं होता। कर्म प्रधान है, तो आपको कर्म करने। ये साल किसका हो गया? 2026 को जोड़ा तो सूर्य का। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आपको मूड स्विंग्स एंजाइटी होती है। आप अपने मूड स्विंग्स और एंजाइटीज पर काबू करते हैं, क्योंकि ये साल पिता का है, बॉस का है। बॉस के साथ संबंधों को सही रखते हैं। ऑफिस आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं और आधा घंटा बाद निकलते हैं। आपका अपना ऑफिस है तो भी, आप कहीं जॉब करते हैं तो भी, तो ये वर्ष आपका है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सही टाइम पे डिसीजन लेना होगा। और बहुत सारे कर्क राशि वाले तो ऐसे हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर अब व्यापार की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन संभल कर। आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करती, कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, पैसा जब इंसान के पास आता है तो समय नहीं होता, और जब उसके पास समय नहीं होता तो वो परिवार को इग्नोर करता है। लेकिन इस वर्ष आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, उस पर आपका पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है। और एक बात और, जितना राम का नाम लेंगे ये वर्ष आपका है, क्योंकि राम जी को सूर्यवंशी कहा जाता था। जो राम का भक्त है 2026 उसका है। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या धन का सिंहासन यहाँ पर बनने वाला है? करियर में क्या कुछ उनके पास आने वाला है? अनिल वत्सी अब ये भी जानना चाहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका भाग्य का स्वामी, उनके पंचम भाव का स्वामी, उनका लग्नेश, ये सब पंचम भाव में है। पंचम भाव, चौथा भाव जनता का है और चौथा भाव सुख का भाव है। उसके धन भाव में, उसके द्वितीय भाव में, यानी पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन है। अब सुनिए इसके क्या क्या फायदे हैं। लग्नेश अग्नि तत्व का है, तो ऐसे लोग अगर टीचर हैं, ऐसे लोग अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ऐसे लोग अगर वकील हैं या जजेस हैं या मोटिवेटर स्पीकर हैं या पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं, अग्नि तत्व से संबंधित रिलेटेड कोई भी काम होगा, आपका बहुत बड़ा नेम फेम होने वाला है। खेल के जगत में भी अगर एकाग्रता बनाई रखी तो स्पोर्ट्स में, जिम में आपने अद्भुत कौशल आप दिखा सकते हैं। और कोई अगर आपने LIC वगैरह आपके बड़ों ने करा रखी है तो पितरों के भी धन लाभ आपको मिलने वाले हैं। सिंह राशि की तो किस्मत पूरी तरह से चमक गई है। अब कन्या राशि वालों की करियर की मैं बात करूं तो करियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ष की शुरुआत थोड़ा सा मध्यम रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में उनका अपना जो स्वामी है बुध, वो जो है वो अस्त है। तो बुध के अस्त होने की वजह से जो अब प्रोग्रेसिव जो मोमेंटम लेकर के आगे बढ़ते हैं वर्ष में, वो थोड़ा थमता दिखाई देता है वर्ष की शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, यानी कि द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, आप ये लगा के चलिए कि जून के पश्चात अचानक से ऐसा यू टर्न लेंगे कन्या राशि वाले, एकदम से, जैसे कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो करियर में उन्नति होगी, आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। मई में अधिक मास भी है इस वर्ष में, तो अधिक मास में थोड़ा सा परेशान रहेंगे आप ज़्यादा, और सेहत की तरफ आपको उस समय ध्यान देना है, उसमें खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करें करियर की और आर्थिक उन्नति की। आर्थिक उन्नति के लिए भी स्थितियाँ आपके लिए वर्ष की शुरुआत में मध्यम रहेंगी, क्योंकि आर्थिक उन्नति का जो कारक है वो शुक्र है, वो अस्त है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा, आप ये लगा लीजिए 29 जून के बाद से आपके लिए धन वर्षा के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों का जिक्र कर लेते हैं। साल 2026 में तुला राशि के जातकों की तस्वीर, तकदीर कितनी बदलने वाली है? करियर और पैसे को लेकर शैलेश तिवारी। अगर हम बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही लाभकारी रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि का वर्ष रहेगा। हम कह सकते हैं कि व्यापार में आमतौर से देखा जा रहा है कि पिछले एक वर्षों से सोना चांदी में विशेष तेजी आई है। साल 2026 में भी हम कह सकते हैं पूरा वर्ष सोना चांदी वाले व्यापारियों के लिए विशेष लाभकारी वर्ष रहेगा। बहुत ज़्यादा उत्थान होगा। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखता है। हम कह रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए भी रियल एस्टेट में डाउनफॉल दिखता है, और साथ ही साथ शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग दोनों के लिए साल 2026 का तुला राशि वाला जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष लाभप्रद रहेगा। और साथ ही साथ तुला राशि वाले जातक अगर बन सके तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, निश्चित तौर पर साल 2026 लाभकारी रहेगा। तो साल 2026 में करियर और पैसा कैसे आ सकता है, तुला राशि के जातकों के बारे में। अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली, मतलब ये पूरा साल तो एक साथ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ शुरू का जो जनवरी फरवरी होंगे वो सूर्य और मंगल की सपोर्ट उन्हें पूरी मिल जाएगी। लेकिन जो मिड हाफ होगा
मतलब स्टार्टिंग से जनवरी से लेके जून तक का टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, चुनौतियों वाला रहेगा, और मतलब लगेगा कि टास्क आपको गोल अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप कोई बड़ी हर्डल आ रही है और आप कर नहीं पा रहे। लेकिन जून से आपका एकदम टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, क्योंकि वहाँ जुपिटर का सपोर्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी जितनी भी आपने प्लानिंग की हुई थी, एक्चुअली आप प्लानिंग पहले कर लेना लेकिन उसे इम्प्लीमेंट जून से ही शुरू करना। जून से लेके पूरा दिसंबर तक आपको वो फ़ायदे का ही समय रहेगा। तो जितनी भी प्लानिंग करनी है वो पहले कर लो, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंट जून के बाद करोगे तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे, और पूरा का पूरा वृश्चिक राशि वालों को बहुत बड़े फ़ायदे जून के बाद मिलने शुरू होंगे। उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है।